कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परिनेह करौ कृपा मर्दनमयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दोनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदहु गुरु पद पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पूज जासु बचन रवि करे निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि की ही है, और जिनके वचन महामोह रूपनी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। बंदहु गुरु पदे पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, आमियु मुरिमय चरणु चारु, समन सकल भवे रोज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वो अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकुल मन हरिणी, किए तिलक गुण गणे बस करिनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरु पद नखमणि गंजोति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होत, दलन मोह तम सोस्र प्रकाशु, बड़े भाग उड़े आवै जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वो प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वो जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य है। उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, समुझिए रामचरित मनि मानक, गुपुत प्रकट जहाँ जो जहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और मानिक के गुप्त और प्रकट जहाँ हो, जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजिद्री, साधक सिद्धि सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। सियावर रामचंद्र की जय। जैसे सिद्ध जनकों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वियों के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरु पदे रजे मृदु मंजुल अंजन, नयल आमी दीर्घितो से विभंजन, तेहि करी विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भवे मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अनंज से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाला श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ।
बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। सबसे पहले पृथ्वी देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। सो सही दुख परिछिद्र दुराबा, बंदिनिये जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है। संत चरित्रों में विषया शक्ति नहीं है, इससे वो भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वो विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वो गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है।